किसानों को यूरिया और डीएपी खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा स्मार्ट मीटर्स के कारण बढ़े बिजली बिलों से राहत दिलाने की मांग को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश दादा और प्रदेश प्रवक्ता राज शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसीएम को सौंपा, जहां ज्ञापन में कहा गया कि खरीफ सीजन में धान की बुवाई और रोपाई का कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे समय किसानों को यूरिया और डीएपी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। इसके बावजूद पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगाए गए स्मार्ट मीटरों की रीडिंग तेज आने की शिकायतें लगातार मिल रही है, जिसके कारण से उपभोक्ताओं पर भारी भरकम बिजली बिलों का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में आम जनता पहले से ही आर्थिक संकट झेल रही है और ऐसे बिल लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने राज्यपाल से किसानों की खाद समस्या का तत्काल समाधान कराने और स्मार्ट मीटरों से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कर उपभोक्ताओं को राहत दिलाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कांग्रेस जनहित में आंदोलन करने को बाध्य होगी। ज्ञापन के दौरान डॉक्टर हरीश गंगवार, मनोज शर्मा, देवेंद्र प्रकाश, मोहसिन अंसारी, सुरेश दिवाकर, सतीश चंद्रा, पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार, मुजल्लिम हुसैन आदि मौजूद थे। जी मान्यवर, ये हमारा प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत आज हमने जो हमारी समस्याएं हैं, खाद की समस्या है, जहां किसान लाइनों पे लगा हुआ है इस गर्मी में, लेकिन उसे खाद उपलब्ध नहीं हो रही है। इसी तरीके से जो स्मार्ट मीटर लगाकर ये समाज को खोखला करना चाहते हैं, उसे लूटना चाहते हैं, उन सब के खिलाफ आज हमारा ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम था। और आज हमने महामहिम के नाम एक पत्र डीएम के माध्यम से उन्हें सौंप दिया है और हम ये घोषणा करते हैं, जब तक इन सब चीजों पर निजात नहीं मिल जाएगी, हम लोगों का इस तरह के कार्यक्रम जारी रहेंगे। जय हिंद। विधायक, आज हमारा देश बहुत संकट से गुजर रहा है। वो सरकार किसानों की आमदनी दूनी करने की बात कर रही थी, वो किसानों के खाद के रेट बढ़ा दिए और बढ़े हुए रेट पर भी सरकार खाद को दे नहीं पा रही है। आज पूरा देश ही देख रहा है, आजादी के बाद ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ऐसी सरकार बनी जो हमारे आपके सबके बेटों के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठी चलाने का काम कर रही है, उन्हें पीटने का काम कर रही है। तमाम हमारे जो बच्चे हैं तमाम घायल हो गए। ये सरकार जब से बनी है तब से 152 पेपर लीक हुए हैं। तो क्या ये सरकार कर रही है? ये सरकार गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा से वंचित रखने का काम कर रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आम जनता को कि आपने जितने प्यार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश और केंद्र में चुना था, वो सरकार के द्वारा सनातन धर्म के लोग ठगे जा रहे हैं। और मैं आपको आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, जिस तरह इन्होंने किसानों से झूठ बोलकर उनका मत प्राप्त किया था, लेकिन आज किसान एक डीएपी के खाद के कट्टे को लेने के लिए दिन भर बर्बाद करता है। सरकार को अच्छी तरह पता है कि इस वर्ष धानों की बुआई चल रही, लेकिन इस वर्ष आपको डीएपी नहीं मिल पाएगी। इस तरफ तो किसान अपने डीएपी के लिए परेशान है, दूसरी तरफ आम जनता और किसान उनके घर में जाके बिजली के जेई और ये TG2 अधिकारी वहां जाके जबरन मीटर लगा देते हैं, जो कि मीटर स्मार्ट मीटर के नाम पे लगाया जा रहा है और उसमें बिलिंग बहुत ज्यादा आती है। ये लूट रहे हैं। इस लूट खसोट को बंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज गवर्नर महोदय को ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, कि अगर तत्काल प्रभाव से मीटर लगाने की रोक नहीं आई तो इस ज्ञापन को जन आंदोलन में कांग्रेस पार्टी बदलेगी। एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, शायद ये सरकार आने वाले नौनिहालों के दर्द को समझती है। अगर आज नौनिहाल जो 20 से 25-26 साल का लड़का, यहाँ पे हर किसी के घर में लड़की है, लड़के हैं, अगर आज वो रोजगार पाने के लिए, अपनी मांगों करने के लिए अगर जंतर मंतर में बैठ रहे हैं और उनके हाथ
एक अभिभावक होने के नाते आप लाठी चार्ज कराते हैं, ना तो आपको भगवान माफ करेगा, ना उन पुलिस को माफ करेगा जो अपने घर को सोचते हुए भी बच्चा हर किसी का है लेकिन उन्होंने लाठी चलाई। यही टाइम है इस वक्त, यही टाइम है अपने किरदार को जिंदा रखने का, यही टाइम है अपनी आत्मा को जिंदा रखने का। जिंदगी भर लाठियां चलेंगी लेकिन घर में संतान हो, अगर पड़ोसी की संतान का लड़का रोजगार मांगने के लिए अनशन करे, हमें उसका पूरा साथ देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को एक बात कहना चाहता हूं, आज ये पाप कर रहे हो, पाप का घड़ा बहुत जल्दी फूटेगा, आप लोगों को भागना पड़ेगा।